कहते हैं दुनिया में कई खूबसूरत शहर हैं, लेकिन एक ऐसा नगर भी है जहां आज भी हर गली में भक्ति बसती है, हर कदम पर इतिहास मिलता है और हर सांस में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद महसूस होता है। स्वागत है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यही वो पावन भूमि है जहां त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। सदियों का इतिहास, भव्य मंदिर, पवित्र घाट और सरयू नदी का दिव्य वातावरण, यहाँ का हर पल अपने आप में एक अलग अनुभव है। अगर आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं या सिर्फ एक दिन में यहाँ के प्रमुख स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अयोध्या की अल्टीमेट वन डे आइटिनरी, जिसमें हम करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू घाट की भव्य आरती और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा श्री राम मंदिर की सुगम दर्शन बुकिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कैसे आप घंटों लंबी लाइन में खड़े हुए बिना आसानी से दर्शन कर सकें। साथ ही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कुछ ऐसे जरूरी ट्रैवल टिप्स जो आपकी अयोध्या यात्रा को और भी आसान और यादगार बना देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी इस दिव्य यात्रा को। जय श्री राम। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, प्रेम मंदिर वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि वृंदावन से अयोध्या कैसे पहुंचना है, कौन सी बस लेनी है और पूरा ट्रैवल रूट क्या है। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच हम पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम। हमारी बस ने हमें निर्धारित ड्रॉप पॉइंट पर उतारा, जहां से शुरू हुई हमारी असली यात्रा। सबसे पहले हमने अपना सामान लिया और फिर रूम की तरफ निकलने के लिए एक ऑटो कर लिया। वैसे यहाँ शेयर ऑटो आसानी से मिल जाते हैं, जिनका किराया लगभग 20 से 30 रुपए प्रति सीट होता है। लेकिन सुबह का समय था, हमारे पास बैग्स भी थे और शायद ऑटो वाले भैया को भी पता चल गया था कि हम टूरिस्ट हैं। बस फिर क्या था, 2.5 किलोमीटर के लिए उन्होंने हमसे पूरे 250 रुपए ले लिए। खैर, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है, तो हमने भी ज्यादा बहस नहीं की और सीधे अपने होटल की तरफ निकल गए। अगर आप भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, अपना होटल राम जन्मभूमि मंदिर या हनुमानगढ़ी के आसपास ही बुक कीजिए। इससे आपके ज्यादातर प्रमुख दर्शनीय स्थल पैदल ही कवर हो जाएंगे और ऑटो का खर्च भी काफी बच जाएगा। एक जगह के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास सभी ऑटो और प्राइवेट गाड़ियां रुक जाती हैं। उसके आगे का रास्ता आपको पैदल ही तय करना पड़ता है। बैग्स लेकर हम अपने होटल पहुंचे, चेक इन किया, फ्रेश हुए और जब तक हम तैयार हुए करीब 10:30 से 11 बज चुके थे। अब बारी थी इस यात्रा के सबसे खास पल की। लेकिन मंदिर जाने से पहले हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि एक बार मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद काफी समय वहीं निकल जाता है। खाना खाने के बाद हम पहुंच गए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहां सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। हर श्रद्धालु की पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। इसलिए अगर आप भी यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपना आधार कार्ड और जो बुकिंग पास है उसे अपने साथ जरूर रखिए। सबसे पहले हमने अपना मोबाइल, वॉलेट और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल फ्री लॉकर सुविधा में जमा कराया, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए देखते हैं VIP पास कैसे मिलता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें 18 मार्च के लिए बुकिंग करनी है। अगर आप 1 मार्च को चेक करेंगे तो 18 मार्च की डेट दिखाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुगम दर्शन की बुकिंग 15 दिन पहले रात 12 बजे खुलती है। जैसे ही 3 मार्च रात 12 बजे बुकिंग ओपन हुई, 18 मार्च की डेट अवेलेबल हो गई। अब अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद फ्री सुगम दर्शन पर क्लिक करें। अब नंबर ऑफ डिवोटीज चुनिए।
और राम लल्ला और राम परिवार दर्शन चुना। तत्काल की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उसी दिन सुबह 9 बजे खुलता है। इसके बाद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम स्लॉट चुनिए। मैंने 1 PM से 3 PM वाला स्लॉट चुना था क्योंकि हमारी ट्रिप पहले से प्लान थी। मेरी एक सलाह है कि रात 12 बजे जैसे ही बुकिंग खुले उसी समय कर लीजिए, तब लगभग सभी स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं। अब सभी श्रद्धालुओं का नाम, उम्र, जेंडर और आधार कार्ड की डिटेल्स भर दीजिए। उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा भरें और लाइव फोटो कैप्चर या फोटो अपलोड कर दें। अब सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करके कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी सुगम दर्शन बुकिंग सक्सेसफुल हो जाएगी और बुकिंग आईडी भी मिल जाएगी। फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर अपनी बुकिंग वेरीफाई कर सकते हैं और वहीं से रिसीट डाउनलोड कर लीजिए। सबसे जरूरी बात, इस रिसीट का प्रिंट निकालकर जरूर लेकर जाइए क्योंकि दर्शन से पहले मोबाइल लॉकर में जमा कराने पड़ते हैं, इसलिए प्रिंटेड रिसीट साथ होना बहुत जरूरी है। फाइनली प्रभु श्री राम के दर्शन हो चुके थे। VIP पास की वजह से हमें दर्शन में लगभग 30 से 35 मिनट ही लगे और पूरा अनुभव काफी स्मूथ रहा। अगर आप भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, अपनी यात्रा पहले से प्लान कीजिए और अगर बुकिंग मिल जाए तो सुगम दर्शन या VIP पास जरूर बुक कर लीजिए। इससे आपका काफी समय बच जाएगा। मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ जूते चप्पल रखने की भी बहुत अच्छी और बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। और सच बताऊं, मैं भारत के कई बड़े बड़े मंदिरों में गया हूं, लेकिन जितने व्यवस्थित और स्मूथ ऑपरेशंस मैंने राम मंदिर में देखे हैं, वैसा अनुभव मुझे आज तक शायद ही कहीं और मिला हो। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, जहां मंदिर के बाहर काफी सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। यहीं से हमने जय श्री राम वाली एक ओढ़नी खरीदी, बस अयोध्या की एक खूबसूरत याद के तौर पर। कीमत लगभग 100 से 200 रुपए के बीच थी। अगर आप भी यहां आए तो ऐसी कोई छोटी सी याद अपने साथ जरूर लेकर जाइए। दुकानों के पास ही कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जहां हमने दर्शन किए और भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। हम पहुंच चुके थे अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, हनुमानगढ़ी। अगर आप यहां दर्शन करने आ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे का समय लेकर आइए, क्योंकि यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहती है और मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी लंबी कतारों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर की सीढ़ियां यहीं से शुरू हो जाती हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भीड़ भी काफी ज्यादा थी। वैसे इस मंदिर से एक बहुत ही रोचक मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को इसी स्थान यानी हनुमानगढ़ी में विराजमान होकर पूरे अयोध्या धाम की रक्षा करने का आदेश दिया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी यहीं विराजमान हैं और आज भी पूरी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण महसूस होगा। एक जरूरी बात, जिस रास्ते से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, उसी रास्ते से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निकास का अलग रास्ता बनाया गया है, जो मुख्य प्रवेश द्वार से बस थोड़ी ही दूरी पर है। दर्शन करने के बाद आप इसी रास्ते से बाहर आएंगे और जो मंदिर अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहीं से आपकी एग्जिट होगी। रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां भगवान श्री राम, हनुमान जी और कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां और पूजा का सामान मिलता है। अगर आप अयोध्या से एक छोटी सी याद या कोई सूवेनियर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो यहां से आराम से खरीद सकते हैं। काफी अच्छे रेट में चीजें मिल जाती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दशरथ महल। जी हां, यही वो स्थान माना जाता है जहां प्रभु श्री राम के पिता महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों और पूरे राज परिवार के साथ निवास करते थे। मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने के बाद हर श्रद्धालु को दशरथ महल के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए।
महल के अंदर आपको महाराजा दशरथ, उनकी तीनों रानियां और प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों के दिव्य दर्शन होते हैं। आज जो दशरथ महल दिखाई देता है वो त्रेता युग का मूल महल नहीं है। समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन इसकी भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण आज भी मन को मोह लेते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है कनक भवन। और कनक भवन की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर हम खुद भी रुक गए। यहां आपको राम जी के समय से जुड़ा हुआ बताया जाने वाला रामदाना या राम के जमाने का फल कहकर एक लोकल स्वाद चखने को मिलता है। भैया बस 10 रुपए में एक छोटा सा स्लाइस टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद हमने एक बढ़िया सा मौसम्बी जूस पिया, थोड़ी एनर्जी ली और फिर निकल पड़े कनक भवन की ओर। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं अयोध्या के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक कनक भवन। अयोध्या के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के उपहार के रूप में यही कनक भवन भेंट किया था। यहीं प्रभु श्री राम और माता सीता कुछ समय तक निवास भी करते थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में यह पूरा भवन सोने का बना हुआ था। हालांकि आज जो कनक भवन दिखाई देता है वो मूल भवन नहीं है। इतिहास में इस भवन पर कई बार आक्रमण हुए और इसे कई बार क्षति पहुंचाई गई। वर्तमान में जो भव्य कनक भवन दिखाई देता है उसका निर्माण सन 1891 में ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा कराया गया था। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पैटर्न होती है। जब आप मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे तो वहां आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के बहुत छोटे से दिव्य विग्रह दिखाई देंगे। मान्यता है कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन विग्रहों की स्थापना यहां की थी। इसलिए जब भी आप कनक भवन आए तो इन छोटे दिव्य विग्रहों के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कनक भवन के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर घूम रहे थे, तभी हमें एक बहुत ही पुराना सा चाय का ठेला दिखाई दिया। एकदम पुराने जमाने वाली फील, छोटा सा ठेला और उस पर चलता हुआ एक पुराना टीवी। हमने सोचा चलो यार यहीं बैठकर एक चाय हो जाए। तो थोड़ी देर वहीं बैठकर चाय पी, आसपास का माहौल एंजॉय किया और फिर वापस अपने रूम पर आ गए। क्योंकि सुबह से लगातार घूम रहे थे तो थोड़ा आराम करना भी जरूरी था। तब तक आप ये खूबसूरत नजारा एंजॉय कीजिए जो हमारे रूम की खिड़की से दिखाई दे रहा था। सामने जगमगाता हुआ राम मंदिर, शाम की रोशनी में इसकी खूबसूरती सच में देखने लायक थी। दूर से भी इसका दृश्य इतना मनमोहक लग रहा था कि बस देखते रहने का मन करे। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े अयोध्या के एक और बेहद खास स्थान की ओर, राम की पैड़ी। राम मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बना एक बेहद खूबसूरत घाट है। यहाँ का पूरा परिसर बहुत ही शानदार तरीके से विकसित किया गया है और सरयू नदी का जल यहाँ तक लाया गया है। अगर आप सुबह के समय अयोध्या में हों तो यहाँ पवित्र स्नान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह का माहौल यहाँ बेहद शांत और दिव्य होता है। लेकिन हम पहुंचे थे शाम के समय, क्योंकि हमें देखनी थी अयोध्या की प्रसिद्ध सरयू आरती। घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको ढेर सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। पानी पूरी, भेलपुरी, सेव पूरी और न जाने कितनी ही चीजें। शाम होते होते यहाँ अच्छी खासी रौनक लग जाती है। तब तक लगभग शाम के 7 बज चुके थे और घाट पर पहली आरती शुरू हो चुकी थी। तो चलिए सबसे पहले इस दिव्य आरती का आनंद लेते हैं। आरती समाप्त होने के बाद जैसे ही लोग वापस जाने लगे
तभी हमें पता चला कि थोड़ी ही देर में आगे वाले घाट पर एक और भव्य आरती होने वाली है, तो हम भी वहीं रुक गए। इसी दौरान हमारी नजर दो छोटे बच्चों पर पड़ी जो बड़े ही सुंदर तरीके से वाद्य यंत्र बजा रहे थे। सच कहूं तो उनका संगीत पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना रहा था। फिर हमने देखा कि आरती में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े दीपकों को कैसे तैयार किया जाता है। एक एक दीपक में घी और कपूर डालकर उन्हें सावधानी से जलाया जा रहा था, ताकि पूरी आरती के दौरान उनकी लौ लगातार जलती रहे। और सामने बहती हुई पावन सरयू नदी, यहां बहुत से श्रद्धालु दीपदान भी करते हैं। शाम के समय नदी में तैरते हुए सैकड़ों दीपक पूरे वातावरण को और भी दिव्य बना देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध सरयू आरती। इस खूबसूरत सरयू आरती के बाद हम पहुंच गए अयोध्या के एक और प्रसिद्ध स्थान, लता मंगेशकर चौक। यह अयोध्या का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। यहां से राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और बाकी ज्यादातर प्रमुख जगहें सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर ही हैं। और यहां लगा हुआ विशाल भीड़ा इस चौक की सबसे बड़ी पहचान है। पूरा दिन घूमने के बाद अब बारी थी एक अच्छे डिनर की। वैसे यहां आपको कई अच्छे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने गूगल रिव्यूज देखकर अयोध्या के सबसे टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स में से एक सैफरन वाटिका जाने का फैसला किया। लता चौक से हमने सिर्फ 20 रुपए प्रति व्यक्ति में शेयर ऑटो लिया, जो हमें हनुमानगढ़ी तक ले गया। वहां से रेस्टोरेंट बस 1 मिनट की पैदल दूरी पर था। रास्ते में हमें जय श्री राम लिखा हुआ एक खूबसूरत फाउंटेन दिखाई दिया। आखिरकार हम पहुंच गए सैफरन वाटिका। यहाँ हमने वेज क्रिस्पी, पनीर कढ़ाई, काजू पनीर, बटर नान और आखिर में ट्रिपल शेजवान राइस ऑर्डर किया। ट्रिपल शेजवान राइस थोड़ा अलग स्टाइल का था, लेकिन स्वाद सच में बहुत अच्छा था। तो गाइज, अगर आपके पास अयोध्या घूमने के लिए सिर्फ 1 दिन है, तो इस वीडियो में बताए गए सभी स्थान आप आराम से और बिना किसी भागदौड़ के कवर कर सकते हैं। रात के लगभग 10:30-11 बज चुके थे और अब समय था वापस होटल लौटने का, क्योंकि अगली सुबह हमारा इंतजार कर रहा था एक और सपना। अगले दिन हमें जाना था उस नगरी में जहां हर सनातनी एक बार जरूर जाना चाहता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, बनारस। सुबह हमारी ट्रेन थी, इसलिए हमने पहले ही ऑटो वाले भैया से बात कर ली थी। सुबह 4:30 बजे उन्होंने हमें होटल से पिक किया और 5 बजे तक हम अयोध्या धाम जंक्शन पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन थी सद्भावना एक्सप्रेस, जो सुबह 5:46 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बनारस के लिए रवाना होने वाली थी। और सच कहूं, अयोध्या धाम जंक्शन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी सामान्य रेलवे स्टेशन पर हूं। ये स्टेशन इतना भव्य और आधुनिक बना है कि पहली नजर में किसी एयरपोर्ट जैसा एहसास होता है। हर तरफ भगवान श्री राम की झलक, शानदार आर्किटेक्चर और बेहतरीन सुविधाएं सच में देखने लायक है। थोड़ी देर स्टेशन घूमने के बाद हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। हमारी बुकिंग AC 3 टियर में थी और करीब 4.5 घंटे के सफर के बाद सुबह लगभग 10:30 बजे हम पहुंच चुके थे मेरे सपनों के शहर काशी। बचपन से एक इच्छा थी कि एक दिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में जरूर जाऊं, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा था। तो अगले ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, बनारस की गलियां, प्रसिद्ध कैफे, स्ट्रीट फूड और एक ऐसी कंप्लीट बनारस आइटिनरी पर जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 टिकट अवे को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि बनारस की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।